चलिए अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आज की पढ़ाई है आपके पास 9 दिसंबर 2020 और चैप्टर है अपने पास 14.2 क्लास अर्थ। किसी को पहले और पूछ लेता हूं मैं 14.1 में तीसरे क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो अभी पहले कर ले, उसके बाद आगे चले। नो सर। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है कि सर्व समीकरणों द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। सर्व समीकरणों द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। तो सर्व समीकरण ऐसे तो मैंने 9.5 में पढ़ा दी थी, फिर भी मैं आपको वापस पढ़ा देता हूँ। जिसको याद हो फटाफट बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह, आप तो समझदार हो गए। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी थी अपने पास a प्लस बी। a माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। चलिए अभी आपको मैं इसके पहली सर्व समीकरण से रिलेटेड, अब देखो ये आपको पहले इसमें आता था और इसमें बदल देते थे पान बेटा जी। अब अपने को ये देगा और इसके एक गुणनखंड में लेके आएंगे। देखो कैसे, एक उदाहरण नंबर 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ध्यान से पढ़ना। एक्स स्क्वायर किसका वर्ग होता है बताइए? एक्स। 16 किसका होता है? हाँ जी, 4 का। 4 का। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, अगर यहां जो पहला पद है उसके बाद में चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, तो अपन क्या लिखेंगे? सर्व समीकरण ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुप्रयोग से। सर ये बहुत ज्यादा अटक रहा है सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? यस सर। बेटा आप अपना सर मेरी बात सुनिए, सब आ जाएगी, आवाज भी सही आ जाएगी। सही आ रही है, आप शांति रखो। आ रही है मेरी आवाज साफ? यस सर। सर क्लियरता आ रही है, बीच बीच में रुक जाती है आवाज। चलिए बेटा जी, आज हम और आज इसमें सुधार करेंगे। आज आप पढ़ लीजिए आधा घंटा, जैसा भी आज हम इस गुरुजी को बुलवा के इसमें सुधार करवा देंगे, ठीक है? अभी पढ़ने के वापस अटक गई, आवाज अटक जाती है। मैं अभी तो क्या अभी बुलाऊंगा तो 15 मिनट अपनी क्लास खराब हो जाएगी। धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, चाहे एक ही प्रश्न पढ़ें, ठीक है? ये अपने पास सर्व समीकरण है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने अभी आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर किसका होता है, तो इन्होंने बताया था x का होता है। 16 किसका होता है? 4। तो यहाँ प्लस के 4। अब बीच में क्या है? 2। a का मान x, b का मान 4। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन तीनों को गुणा करो। 8x। 8x अपने को प्रश्न में दिया है क्या? यस सर। इसका मतलब अपन ने जो करा है वो सही है। a का मान हो गया हमारे पास x प्लस b का मान हो गया 4 कोष्टक बंद स्क्वायर। इसका मतलब इसके दो गुणनखंड आ गए, x प्लस 4 और x प्लस 4।
आ गए हो समझ में? यस सर। चलो एक और देखें। हाँ। चलिए उदाहरण नंबर 5। 4y² माइनस 12y प्लस 9। अब देखो पहले सबसे पहले दिमाग में सोचना 4 किसका, दो का वर्ग, y² किसका, y का, इसका y मतलब का। ये 2y का होल स्क्वायर हो गया। तीसरा पद 9 है, 9 किसका, 3 का। अच्छा दोनों 3 का, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ये चिन्ह किसका है? माइनस तो कौन सी सरसमीका लगाएंगे मेरे भैया बहनों? a² माइनस b² वाली। अरे वाह, आप तो मेरे से भी ज्यादा होशियार हो गए। सरसमीका a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a² आपने बताया तो a का मान 2y का दो। स्क्वायर माइनस 2, a का मान आ गया भैया 2y। अब b का मान कितना आएगा? 3। अरे वाह, 3 स्क्वायर। और ये 3 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बीच वाले को तीनों को गुणा कर लो। 12 y 12y। अब 12y क्या है कि इससे अपन आ गया ना, तो इस प्रश्न में देख लो कि 12y दिया हुआ है क्या। यस सर। इसका मतलब अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो a का मान 2y, ये माइनस, और ये b का मान 3y का स्क्वायर, अर्थात इसके दो गुणनखंड कौन से हो गए? 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। दोनों उदाहरणों में किसी को कोई समस्या हो तो पहले बताएं, हाँ नहीं तो हम फिर आगे चलें। नहीं है तो आप फटाफट इसे उतार ले में। जिनकी आवाज माइक्रोफोन ऑन है अपना बंद कर दे, पीछे से आवाज आ रही है उनके परिवार वालों की। तीसरी सरल में a माइनस b लिखा हुआ है ना? हाँ a माइनस b। सर आपके पीछे से आवाज आ रही है। मेरे पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही, ये इन्वर्टर की आवाज आ रही है। इन्वर्टर जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर। सर आपके पीछे से बहुत तेज। सर आपके पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ जी प्रणाम। अच्छा कोई बात नहीं, कल से आ जाना। तो दो बच्चे हैं मेरे पास, एक तो रोहित है और एक अंकित है। हाँ वो है ना,
ए वाला दोनों आते हैं। और लड़कियां हैं 4। हाँ पहले आते हैं। तो उसको बोलना गया और पेमेंट भी करवाया यार, के थक गया मैं उसको। हाँ अरे मैं कह दिया, मैं बस 10 बार फ़ोन करके कह दिया यार उसको, फ़ोन करके पेमेंट, वो बोला फ़ोन पे बता दो, फ़ोन पे बता दिया, पेटीएम नंबर दे दिया, सब दे दिया। वो करे तो वो नहीं, मैं बार बार कहूँगा। बात हो तो बोल देना, तो एक बार ये याद रहे उसको, ध्यान है उसको, ठीक है। और वो लड़का एक पर अड़ दूँ मेरे पास, और तो आ जाना तेरे से, ठीक है। 12:30 सर हो गया। हो गया, सर बिल्कुल धन्यवाद आपको। हो गया तो सर एक लाइन बची है। आराम से, एक नहीं 4 बार लाइन उतारो। आपकी ये लाइन, मेरी थोड़ी है। सर उदाहरण नंबर 5 में है ना, ये 2y ब्रैकेट में 2y माइनस 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बराबर के बाद लिखना है। हाँ ये इसके बाद आएगा बेटा जी। जैसे ये यहाँ ख़त्म हो गई लाइन, फिर अपन लिखेंगे ये 2y माइनस 3, फिर बराबर लिखे 2 बार है ना, तो 2 बार लिख देते हैं अपन। सर हो गया। सर तो पीछे से बेटा मेरे पीछे से एक भी आवाज़ नहीं आ रही। ये है ना इन्वर्टर की आवाज़ आ रही है, जो भू 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 करता रहता है। हो गया, यस सर। ठीक है। ओके चलिए आगे अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? यस सर। जब मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में, फिर पढ़ाने का मतलब, फिर हम तो समझ लें हमें पढ़ाने नहीं आता फिर। अब देखो 49 पी स्क्वायर किसका होता है, बताओ फटाफट। ठीक है। हाँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे रुको तो सही। मैं तो केवल इतना सा पूछा कि 49 पी स्क्वायर किसका वर्ग होता है? 7 का। हाँ, ये बताओ। 36 6 का। अब यहाँ सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे? 1 मिनट रुको। 5 मिनट बाद बात करूँ आपसे। 10 मिनट बाद वापस करूँ मैं कॉल? अरे 10 मिनट बाद करो। अरे मैं 10 मिनट बाद वापस कॉल करूँ पढ़ाई कर। हेलो हेलो क्या 7 का स्क्वायर है? हाँ सर्वसमीका। अरे वाह क्या अच्छा गाना चल रहा है पीछे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, पढ़ते पढ़ते गाने सुनना। चले तो 49 होता है 7p का, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। आप तो मेरे से भी बहुत ज्यादा होशियार हो। उदाहरण नंबर 7, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें पढ़ाई की तरफ, हमने 3 सरसमीका बताई थी, तो ये किसी न किसी सरसमीका का बनता है क्या? यस सर। फटाफट बोले। AC B स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। और सी स्क्वायर किसका बनेगा? सी का। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार a माइनस बी को इस c के साथ जोड़ देंगे और एक बार a माइनस बी को c के साथ घटा देंगे। एक और उदाहरण दे रहे हैं भाई साहब अपने को, ये उदाहरण नंबर 8। एम स्क्वायर नहीं, एम की घात 4 माइनस 256। वही तरीका अपन सरसमीका यही लगाएंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी। अब M4 किसका है? एम स्क्वायर। 256 किसका होता है? 16 का। 16 का वर्ग। तो एक बार तो इसको जोड़ देंगे, एक बार इसको घटा देंगे। अब ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा? ये नो चेंज है। इसमें फिर देखो, ये m का वर्ग माइनस 16 किसका वर्ग? 4 का वर्ग। फिर m स्क्वायर प्लस 16, एक बार फिर जोड़ देंगे, एक बार फिर घटा देंगे। ठीक है? यस सर। समझ में आ गए हो? यस सर। समझ में नहीं आई। हाँ, स्टोरी लाइन समझ में नहीं आई। कौन सी ये? हाँ सर, इसमें लास्ट M4 किसका होता है? हाँ, उदाहरण 8 ही पढ़ा रहा हूँ बेटा। M4 किसका होता है? m स्क्वायर का स्क्वायर। 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर। एक बार जोड़ देंगे m स्क्वायर प्लस 16, एक बार घटा देंगे। अब प्लस वाले में तो बनते नहीं है, लेकिन ये फिर बनता है। m स्क्वायर m का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको m प्लस 4 और m माइनस 4। अब इसके आगे कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसको यही स्टॉप कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब आप इसे उतार लीजिए। सर हो गया। अच्छा, सर हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं हुआ। आराम से उतार लीजिए बेटा जी, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। चलिए, मैं आपको उतारते रहिए जिससे मैं औरों से बात कर लूँ। आज आपका जो होमवर्क है वो चैप्टर नंबर 14.2 में से हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1,
इसमें भी कौन से क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये तो पूरा आ जाएगा, 7, 8 कोई कटेगा नहीं। और आप करना क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा करके देखना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं,